रेलवे स्टेशन पर भूतिया कसाई और बकरा। मेहरबान की दुकान पायल नगर के रेलवे स्टेशन के पास थी। मेहरबान एक कसाई था और वो वहाँ पर मटन मीट बेचा करता था। उसकी दुकान काफी अच्छी चल रही थी। अरे मेहरबान भाई, जरा 1 किलो गोश्त तो दो। देता हूँ जनाब, बस 1 किलो ही लोगे? आज का कटा हुआ बकरा एकदम तगड़ा ताजा था, चाहो तो थोड़ा और कर दूं? नहीं नहीं, मुझे तो बस 1 किलो ही चाहिए। चलो तुम्हारी मर्जी। वो आदमी वहाँ से गोश्त लेकर चला गया। इसी तरह सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पर बहुत सारे ग्राहक आए और सभी मीट खरीद खरीद कर चले गए। रोज इसी तरह से सिलसिला जारी था। अरे नहीं, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। कल के लिए तो एक भी बकरा नहीं बचा है। मुझे आज ही बकरे खरीदने जाना पड़ेगा। मेहरबान वहीं से ट्रेन में बैठकर बकरे खरीदने निकल गया। वो अमीर था, इसीलिए उसने एक डिब्बा सिर्फ अपने और अपने बकरों के लिए बुक कर लिया था। वो बकरे लेकर लौट ही रहा था कि तभी उसका पालतू बकरा वहाँ आ गया। उसका कद ऊंचा था और वो दिखने में बिल्कुल सफेद, बहुत ही सुंदर और तगड़ा था। आजा मेरे भूरे, तू यहाँ पर कैसे? मेहरबान ने प्यार से उसकी पीठ को सहलाया और फिर वो उसकी डोरी पकड़कर उसे अपनी दुकान के बाहर बांधने ले आया। तुझे मैं कितना ही क्यों ना देख लूं, तू मेरे लिए हमेशा ही नए जैसा ही रहता है। मेहरबान अपने बकरे से बहुत प्यार करता था। वो अपनी दुकान में बैठकर अपने दुकान के बाहर बंधे बकरे को निहारते हुए ये बात बोल ही रहा था कि तभी दुकान पर एक ग्राहक आया। और भाई, ये मटन मीट कैसे दिए हो? 300 रुपए किलो। बोलो कितना दूं? ना ना, आज मेरी जबान को इस बकरे का मीट नहीं खाना है। आज तो मुझे ये सफेद बकरा अपनी तरफ बुला रहा है। तुम एक काम करो, मेरे लिए ये बकरा काट दो। कैसी बातें कर रहे हो? ये कोई काटने वाला बकरा नहीं है। क्यों, इसके अंदर से क्या सब्जियां निकलती हैं? जबान संभाल के बोल, ये मेरा पालतू भूरा है। इसकी तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। ओहो, तो अब कसाई भी बकरे पालने लगे? वाह, देखो तुम लोगों का काम इन जानवरों को काटकर इनका मीट निकालना है, ना कि इन्हें संभाल कर रखना, समझे? अब जल्दी बताओ कि ये बकरा मुझे कितने में दोगे? मेहरबान बहुत गुस्से वाला था। उस आदमी की बात सुनकर उसे गुस्सा आ गया और उसने बिना कुछ बोले उसके ऊपर चढ़ाई कर दी। अगर तूने अब फिर मेरे बकरे की कीमत लगाई तो मैं तुझे इस दुकान में बकरे की तरह टांग दूंगा, समझा? अच्छा, मुझसे बदतमीजी, रुक तुझे बताता हूँ। मोहसिन ने भी उसे जोर का धक्का मारा और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। ये सब कुछ देखकर बेचारा भूरा घबराने लगा और उसने अपनी गले की रस्सी को खोल दिया। तूने मुझ पर हाथ उठाया, रुक अब तेरी शामत आएगी। दोनों एक दूसरे से जानवरों की तरह लड़ रहे थे। अचानक ही लड़ाई में मोहसिन ने मेहरबान को एक और धक्का मारा और वो अपनी दुकान की ही दीवार से जा ठुका। उसके ठुकने की वजह से दीवार पर टंगा हुआ एक पैना खंजर, जिससे मेहरबान बकरों को काटता था, वो उसके सर पर आ गिरा। ये क्या हुआ? ये मैंने नहीं किया। भाग मोहसिन, भाग। मोहसिन वहाँ से भाग गया। बेचारा भूरा भी ये सारा मंजर देख रहा था। अपने मालिक के सर पर घाव देख वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, जैसे मानो वो किसी को मदद के लिए पुकार रहा हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। मेरे भूरे, अब तू अपना कह कर ख्याल रखना। मेहरबान उसके ऊपर हाथ ही फेर रहा था कि तभी ऊपर से एक बड़ा दाव भी आकर गिरा। वो धक्का लगने की वजह से अचानक गिर नहीं पाया था, लेकिन धीरे धीरे सरकता हुआ वो भी भूरे की गर्दन पर गिर पड़ा। वो बकरा भयानक और दर्द भरी आवाज में चिल्लाया और फिर दोनों की ही मौत हो गई। ऐसे तड़प तड़प कर अचानक मरने की वजह से उन दोनों की ही आत्मा को शांति नहीं मिल पाई और उनकी आत्मा भूत के रूप में लौट आई। किसी को भी इस घटना के बारे में खबर नहीं थी, क्योंकि मेहरबान और उस बकरे का भूत अपने पहले वाले रूप में ही दुकान पर थे। वो दोनों बिल्कुल खामोश थे कि तभी एक लड़का वहाँ पर मीट लेने पहुँचा। भाई 2 किलो मीट तोल दो। देता हूँ, अंदर आ। अंदर आऊँ? लेकिन क्यों? आ तो सही। अच्छा ठीक है, आता हूँ। वो लड़का जैसे ही अंदर गया उसने दुकान की सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। ये आप क्या कर रहे हो? वो लड़का थोड़ा घबराया कि तभी मेहरबान ने अपना रूप बदल लिया और वो अपने भूत वाले रूप में आ गया। तुझे हलाल करने की तैयारी? नहीं, छोड़ दो मुझे, जाने दो। वो लड़का बहुत चिल्लाया,
लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी और उसने लड़के को मारकर उसे वही मीट की जगह पर लटका दिया और वापस से अपनी दुकान खोल ली। मालिक कहाँ हो? इंसानों को मैं आकर्षित करके लाऊं? जरूर, जा मेरे भूरे ले आ। भूरा जादू से अपना रूप बदलकर स्टेशन पर पहुंच गया कि तभी वहां पर दो लड़कियां मीट लेने आई। भैया, हम दोनों को आधा आधा किलो मीट दे दो। देता हूँ। उसने जिस लड़के को मारा था उसी का मीट बनाकर उन लड़कियों को दे दिया और वो वहां से चली गई। तो वही दूसरी तरफ भूरा अपने रंग रूप से स्टेशन पर नियत के खराब लोगों को मोहित कर रहा था। अरे भाई, देख स्टेशन पर कितना खूबसूरत बकरा है। मन तो कर रहा है कि इसे यहाँ से उठा लूं। तो देरी कैसी है, चल इसे पकड़ते हैं। वो आदमी भूरे के पीछे पीछे आने लगे। भूरा समझ गया कि कोई उसके जाल में फंस चुका है। वो उन दोनों आदमियों को मोहित करता हुआ अपनी दुकान तक ले आया। वहाँ उसका मालिक उसका इंतजार कर रहा था। क्यों आए हो यहाँ? उसने उन्हें बोलने का मौका भी नहीं दिया और अपनी बाजुओं को लंबी करके उन दोनों को अंदर खींच लिया और वहाँ पर उसने उन्हें भी हलाल कर दिया और अपनी दुकान में ही टांग दिया। इसी तरह से सिलसिला जारी था। देखने की बात ये थी कि वो बस आदमियों की ही जान ले रहा था, जबकि औरतों को वो उन मरे हुए आदमियों का गोश्त बेच रहा था। उसके बेचे हुए मीट की अजीब सी ही बात थी जो सभी को बहुत मोहित कर रही थी और सभी के मुंह पर उसी की दुकान के चर्चे थे। सुनो जी, वहाँ स्टेशन वाली दुकान से ही मीट लाना। सुना है वहाँ का मीट बहुत मजेदार है। अच्छा। वो आदमी भी बेचारा मीट लेने पहुँचा और अपनी जान से ही चला गया। इसी तरह से सिलसिला जारी था कि एक दिन एक ब्राह्मण स्टेशन पर आया। वो बहुत ही ज्ञानी था। यहाँ से मुझे आज अजीब सी शक्ति का एहसास क्यों हो रहा है? शायद ये सब मेरा भ्रम है। बाबा कुछ दूर चले तो उन्हें मेहरबान की दुकान दिखाई दी, जहाँ पर उसका बकरा उससे बात कर रहा था। ये कैसी अजीब ताकत है, मुझे देखना होगा। बाबा वहीं छिप गए। कुछ देर बाद वहाँ एक ग्राहक आया और उसका भी उसने वही हाल किया। ये सब देख बाबा हैरान रह गए। मुझे इसे रोकना होगा, वरना यहाँ का सब कुछ भूतिया स्टेशन में ही बदल जाएगा। बाबा ने ऐसे बोलकर अपने ऊपर चादर लपेट ली और वो वहाँ पर चले गए। क्या लोगे? अरे बोल भी। बाबा कुछ नहीं बोले। जवाब दे। मेहरबान को गुस्सा आ गया और वो अपने भूतिया रूप में आ गया कि तभी बाबा ने भी अपने ऊपर से चादर हटा दी और गंगा का पवित्र जल उसके ऊपर डाल दिया। बोल, यहाँ किस इरादे से आया है तू? वरना। तभी पीछे से भूरा उनके ऊपर झपटा, लेकिन बाबा ने अपनी शक्ति से उसे भी गिरा दिया। मेहरबान और उसका बकरा जलने लगे। अब तुझसे जानकर भी क्या फायदा है? तू बहुत सारे मासूमों को मार चुका है, तो तेरी भी सजा यही है। बाबा ने ऐसे बोलकर दोनों के ही ऊपर गंगा का पवित्र जल डाल दिया और वो दोनों वहीं जलकर राख हो गए। उस दिन के बाद से फिर कभी किसी इंसान की हत्या नहीं हुई और सभी खुशी खुशी रहने लगे। बकरा ईद का बकरा चोर चुड़ैल। फिरोजाबाद नामक एक गांव था जहां हर साल की तरह इस बार भी गांव में बकरा ईद मनाने की हर जगह रौनक थी। आसपास गांव में बाजार लगा था जहां कुछ लोग नए कपड़े और मेवे सेवैयां बेच रहे थे। दूसरी ओर कुछ लोग ढेर सारी बकरियों को बांधे उन्हें बेचने के लिए खड़े थे। बकरी ले लो बकरी, बकरी ले लो बकरी। अरे मियाँ, हमेशा हर साल की तरह इतनी सारी बकरियां ले आते हो। अरे कभी हमें भी मौका दो कि हम भी अपनी ईद को बेहतर कर पाएं, कहीं और बेच लो। अब्दुल मियाँ, तुम्हें क्या तकल्लुफ हो रही है हमारी इस बकरी और हमसे? तुम अपनी ईद मना लो, अपनी बकरी बेचेंगे, हमसे क्यों कह रहे हो? वो भी ठीक है, पर कभी कभी अपनी बकरियों को चराने जंगल भी ले जाया करो। उन्हें खिलाते पिलाते हो या नहीं? हम तो वहीं आज शाम को अपनी बकरी को चराने जाएंगे। अगर बिक जाएंगे तो ठीक है, वरना इनकी सेवा सही। तुमने बिल्कुल ठीक फरमाया। हम भी इसे जंगल ले जाकर खूब खिलाएंगे पिलाएंगे, घुमाएंगे, तब इसे बेचेंगे। ऐसा कहकर रशीद अपने बकरे के सिर पर हाथ फेरता है और उसके गले में बंधी रस्सी को पकड़कर जंगल की ओर ले जाता है। क्यों मेरी झुमरी, देर से ही सही पर हम तुम्हें यहाँ घुमाने ले आए जंगल में। तुझे यहाँ से जो खाना है वो खा ले, ताजी ताजी घास है यहाँ। अच्छा, तो अब तुझे ये जगह पसंद आ गई? चल थोड़ी और आगे चलते हैं। वैसे भी किसी ने कहा है हलाल करने से पहले बकरियों को खूब खिलाया जाता है।
ऐसा कहकर रशीद अपनी बकरी को घास चराने ले जाता है, उसे प्यार करता है, घुमाता है जंगल की ओर। वहीं उसे ये सब करता हुआ दो काली परछाई देख रही थी जो उसके पीछे थी और अचानक गायब हो गई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई जैसे मेरे पीछे था, पर यहाँ तो मुझे आसपास कोई नहीं दिख रहा। अरे तू क्यों इतना चिल्ला रही है, जैसे कोई चुड़ैल देख लियो। चल आगे चलते हैं। तूने ना सही पर तेरी इस बकरी ने जरूर तुझे महसूस कर लिया है, क्योंकि मैं अब उसे ले जाने वाली हूँ। मैं तुम्हें बकरा ईद नहीं बनाने दूंगी। जा बेटी, इस मौके का हमने बहुत इंतजार किया है। इस बकरी को ले आओ, क्योंकि अब हमारा जश्न होगा इस बकरा ईद पर। हाँ अम्मी। रशीद के पीछे पीछे वो चुड़ैल जाती है और उसके सामने आकर उसकी गर्दन पकड़ लेती है। तभी वो अपनी गर्दन छुड़ाने लगता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। कहाँ ले जा रही हो मुझे? तुम तो एक रूह हो। या अल्लाह बचा मुझे इस चुड़ैल से, बचा ले रहे। अब तो मुझसे नहीं बच सकता। बकरा ईद मनाने चला था ना, जी तो चाहता है तेरा ही हलाल कर दूं, पर मैं तेरी अभी बकरी ले जाऊंगी। ऐसा मत करो, मैं अपने परिवार वालों को क्या खिलाऊंगा अगर इस बकरा ईद पर मैंने पैसे न कमाए। अगर तुझे इतनी ही फिक्र है तो मैं तुझे इस परेशानी से आजाद कर देती हूँ, क्योंकि तेरी बकरी को तो मैं ले जा रही हूँ। चुड़ैल आशिया रशीद का गला पकड़कर उसे मार डालती है और उसकी बकरी को अपने कंधे पर उठाकर अपनी चुड़ैल माँ के साथ एक डरावनी झोपड़ी में चली जाती है जहाँ आसपास कंकाल थे। अम्मी क्या करे, खा ले क्या बकरी को? नहीं बेटी, धूमधाम से बकरा ईद के दिन इस बकरी को खाएंगे। जब तक तू सबकी बकरियां चुरा ले, जैसे लोगों ने हमें बकरी ईद नहीं बनाने दी थी, वैसे हम भी किसी को नहीं बनाने देंगे। सारी बकरियां चोरियां कर ले। हाँ अम्मी जान, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ऐसा कहकर आशिया चुड़ैल जंगल में अपने बकरी घुमाने वाले हर व्यक्ति को गुमराह कर उसकी बकरी को चुराकर अपने घर में रख लेती है। उसकी माँ भी गांव में ही छुपकर लोगों की बकरी चुरा लेती है। और ऐसा ही कुछ बकरा ईद से एक दिन पहले अब्दुल के साथ हुआ। अब्दुल के साथ काफी लोग हैरत में थे। अब वो अपना बकरा ईद कैसे मनाएंगे? या अल्लाह, मुझे समझ नहीं आ रहा है, इतने दिन से गांव में सबकी बकरियां क्यों चोरी हो रही हैं? या खुदा, क्या हम गांव वालों से कोई गुस्ताखी हुई है जो हम बकरा ईद नहीं बना पा रहे हैं? एक हफ्ते से राशिद भी गायब है और उसकी बकरी भी नहीं मिली। अब्दुल मियाँ, हम भी परेशान हो रहे हैं। बड़ी मुश्किल से अपने गहने बेचकर मैं 50,000 की बकरी लाई थी। लगता है सब बर्बाद हो गया। हम बकरा ईद नहीं मना पाएंगे। मेरे बच्चे अब बहुत उदास हो जाएंगे। तभी भागता हुआ रहीम आता है जो कि अब्दुल से टकराकर घबराते हुए कहता है, अरे अरे भाग जाओ, अरे भाग जाओ, सब लोग अपने बकरी को छुपा लो। मुझे पता चल गया है इस गांव में और जंगल में हमारी बकरी को कौन चोरी कर रहा है। कौन कर रहा है रहीम भाईजान? चुड़ैल चुड़ैल कर रही है। वो भी एक नहीं, दो चुड़ैल है हमारे गांव में। अरे बड़ी मुश्किल से मैं जान बचाकर भागा हूँ। अब कुछ और गलत कर दे और बकरियों को चुराए, इससे पहले हमें हाफिजी के पास जाना होगा। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। चलो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चलो चलो चलो। तभी गांव के कुछ लोग मौलाना जी के पास पहुंचते हैं और उन्हें उन चुड़ैलों की हरकतों के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर मौलाना जी तस्वीर को पढ़ते हुए कहते हैं, फिक्र मत करो बच्चों, अल्लाह की बरकत और उनका नूर तुम सब पर है। बस तुम्हें एक काम करना होगा। मैं जब तक उन चुड़ैलों को पकड़कर उनकी कब्र तक नहीं पहुंचा दूं, तब तक तुम्हें खुदा का शुक्राना करना होगा। मैं अभी उन्हें कैद करता हूँ। शुक्रिया मौलाना जी, अब तो आप ही हमारी मदद कर सकते हो। ऐसा कहते ही मौलाना जी खुदा की इबादत करते हुए उस चुड़ैल को अपनी ओर आने का निमंत्रण देते हैं। फिर वो चुड़ैल उनके बनाए एक घेरे में आ जाती हैं, जिससे वो उन पर एक झाड़ा लगाते हैं। ये कौड़े के मौलाना, तेरी जरूरत कैसे हुई हमें यहाँ बुलाने की? छोड़ दे हमें, हम किसी को चैन से नहीं रहने देंगे। इस बकरा ईद पर सबकी बकरियां चोरी होंगी। हाँ, कोई नहीं मनाएगा ये बकरा ईद। मौलाना, तू जान से जाएगा वरना। पहले तुम दोनों ये बताओ कि ये सब करने की क्या वजह है? क्यों तुम इन लोगों को उनका त्योहार मनाने नहीं दे रही हो? इन्होंने भी हमको नहीं मनाने दिया था। आज से 1 साल पहले हम इतने गरीब थे कि खाने को भी मोहताज हो गए थे, और फिर बकरा ईद आने में 2-3 दिन बचे थे। मम्मी, इतने दिन से कुछ नहीं खाया और 2 दिन बाद बकरा ईद है। क्या हम वो जश्न भी नहीं मना पाएंगे?
हमारे पास तो बकरी भी नहीं है। बेटी, खुदा चाहेगा तो शायद हम मना पाए बकरा ईद। फिलहाल तो 2 वक्त की रोटी खाने को मिल जाए, यही मुनासिब होगा। अम्मी, मैं आम के बगीचे की ओर जा रही हूँ, वहीं से 2 आम तोड़ कर ले आऊंगी। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना, कहीं सेठ को पता चल गया तो चोरी करना ठीक बात नहीं है। हाँ अम्मी जान। ऐसा बोलकर आशिया बगीचे के ओर जाती ही है, इससे पहले एक बकरी मैमे करती हुई उसकी ओर आती है। तुम कहाँ से आई हो और तुम्हारा कोई मालिक भी नहीं है? क्या तुम अकेली हो? इंतजार कर लेती हूँ। आधे घंटे तक इंतजार करते करते आशिया उस बकरी से बात करती है और न मिलने पर घर ले आती है। ये देखकर नीलोफर उससे पूछती है, पता नहीं अम्मी किसकी बकरी है, खुद ही मेरे पास आ गई। मैंने बहुत देर तक इंतजार भी किया पर बकरी का मालिक लेने ही नहीं आया, तो मैं घर ले आई। मुझे तो लगता है खुदा ने हमें बकरी ईद बनाने के लिए बकरी दी है। देखा, अल्लाह सबकी मदद करते हैं, हमारी भी कर रहे हैं। अब हम भी अपनी बकरा ईद मना पाएंगे। 2 दिन तक आशिया और उसकी माँ नीलोफर उस बकरी का बहुत ख्याल रखते हैं, उसे प्यार करते हैं, खाना खिलाते हैं और बकरा ईद के दिन उसे सजाकर जब बकरा ईद बनाने वाले थे तो उस बकरी का मालिक गांव वालों के साथ आकर उस पर चोरी का इल्जाम लगाता है। दोनों माँ बेटी बहुत मना करती हैं। अरे आप गलतफहमी में हैं, हमने ये बकरी चुराई नहीं है, हमारे पास खुद आई थी। हाँ साहब, मैंने नहीं चुराई, मैंने तो आपका इंतजार भी किया था, लेकिन कोई इस बकरी को लेने ही नहीं आया। अरे ये दोनों माँ बेटी शक्ल से कितनी मासूम बन रही हैं, लेकिन 1 नंबर की बकरी चोर है। इनको तो हमें सजा देनी चाहिए। नहीं नहीं, हमें छोड़ दीजिए। अरे मारो मारो, इन बकरी चोर माँ बेटी को मारो। तभी गांव वाले उन दोनों माँ बेटी पर इतने मोटे मोटे बड़े पत्थर फेंकते हैं कि उन दोनों की अकाल मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों चुड़ैल बनकर 1 साल तक बकरा ईद का इंतजार करती हैं। उस 1 साल का इंतजार हमने इसीलिए किया है ताकि तुम लोगों को भी वही दर्द दे सके। हमने चोरी तो की नहीं थी, लेकिन हाँ, अब हमने चोरी जरूर की है। हम अपना त्योहार नहीं मना पाए, तुम्हें भी नहीं मनाने देंगे। तभी अपनी शक्ति से आशिया मौलाना को पंजा मार देती है। चुड़ैल, तेरी ये जुर्रत, ऐसी रूह को मुझे अपने काबू में करना बखूबी आता है। पहले मुझे तुम दोनों पर बहुत दया आई, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन अब तुमने मुझ पर अपनी शक्ति आजमा कर ठीक नहीं किया। तुम्हें तो तुम्हारी असली जगह जाना ही होगा। ऐ खुदा, इस काली रूह को इसकी सही जगह ले जा। मौलाना कुछ मंत्रों का उच्चारण करके उन दोनों को एक बोतल में कैद कर देता है, जिससे वो पवित्र ताबीज से बांधकर दूर समंदर में फेंक देता है। तत्पश्चात गांव वालों को उन रूह से निजात मिल जाती है और वो सब खुशी खुशी बकरा ईद मनाते हैं।